कि गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए ना, वॉर के टाइम पे तो गोल्ड ऊपर जाता है, फिर गोल्ड नीचे क्यों जा रहा है? आई एम गोइंग टू शेयर 6 रीजंस। नंबर 1 जो रीजन है वो है मार्जिन कॉल का। सी मार्च में 1,80,000 जब गोल्ड हुआ था, मैं रुपए के टर्म में बता रहा हूं, एंड वहां से अब वो आ चुका है लगभग 1,35,000 के आसपास। तो जो शिकागो एक्सचेंज है वहां पे उन्होंने मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया। आई थिंक कुछ 15% का मार्जिन होता था, उसको बढ़ा करके कर दिया 18%। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज को समझेंगे। अब मार्जिन ज्यादा बढ़ाने का मतलब है कि अगर गोल्ड में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो भी आपकी पोजीशंस हैं, और वो फ्लक्चुएशंस अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड में बहुत तेजी से हुई गिरावट, तो बहुत सारे लोगों के मार्जिन कॉल्स हिट हुए। अब या तो एक्स्ट्रा आप पैसा दो मार्जिन को लेकर के, या तो फिर आप अपनी पोजीशन कट करो। तो जैसे ही लोगों ने पोजीशन अपनी कट करनी चालू की, वहां से गोल्ड नीचे की तरफ आने लगा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बाकी सारी करेंसीज हैं डॉलर के अगेंस्ट, वो वीक हैं। यानी अगर मुझे आज इंडिया को 90 रुपया दे करके डॉलर में $1 लेना था, और चूंकि गोल्ड की बाइंग डॉलर में होती है, आज इंडिया को 94 रुपीज देना पड़ रहा है, यानी कि 4 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ऐसे में सारी कंट्रीज को लगभग एक्स्ट्रा डॉलर देना पड़ रहा है जस्ट टू बाय गोल्ड। नंबर 3, एक तो गोल्ड महंगा हो गया, दूसरी तरफ जो फेड है वो रेट कट कुछ कर नहीं रहे, यानी कि 4-4.25% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पैसे पे। अब आप सोचो कि एक तरफ आपको 4-4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जहां पे आप फेड के पास पैसा रख सकते हो, दूसरी तरफ आप महंगा गोल्ड खरीद सकते हो जहां से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गोल्ड में अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं एंड उस पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं फेड के पास। एंड देन 4th रीजन, ऑयल। अब ये जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से बहुत हाई चांस है कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज महंगी होने वाली है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसे टाइम पे आपके पास जो पैसा है, आप उस पर कुछ कमाने के बारे में सोचोगे कि भाई इन्फ्लेशन तो ज्यादा होने वाला है, तो मैं क्या करूं, या तो गोल्ड खरीद लूं अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर मैं अपने पैसे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा लेता हूं। तो बहुत सारे लोग प्रिजर्व करने की बजाय अगेन फेड को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां पे भी हाई है, 4.25%। एंड 5th रीजन इज ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि पिछले 1 साल में गोल्ड डबल हो चुका था। ऐसे में बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में इक्विटी ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन गोल्ड ने रिटर्न दिया था, तो वो प्रॉफिट को या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड 6th रीजन, प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ कुछ लोग पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, वो बड़ा रोल प्ले कर रही हैं गोल्ड के प्राइसेस को कट करने में। बट हियर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड के प्राइसेस जरूर गिरे हैं, बट अगर डॉलर टर्म में बात करें तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि पर आउंस जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो $6,300 तक जा सकते हैं 2026 के एंड तक, यानी कि यहां से 40-50% की तेजी हो सकती है। बट आपको अपना एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से करना है। बट